पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नारायणाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 12। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। निश्चल शुद्ध सॉरी क्षमा कीजिएगा। युक्त भक्ति में लगा हुआ कर्म फलम समस्त कर्मों के फल त्यक्त्वा त्याग कर शांतिम पूर्ण शांति को आपनोति प्राप्त करता है नष्ट किम अचल अयुक्त कृष्ण भावना से रहित काम कारेण कर्म फल को भोगने के कारण फले फल में सक्त आसक्त निबध्यते बंधता है। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का डिवाइन ग्रेस ऑफ एचएनआर भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय। निश्चल शुद्ध भक्त शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, अब दोनों में जो डिफरेंस है वो बता रहे हैं भगवान। तो भगवान का अर्जुन का ओरिजिनली प्रश्न क्या था, कौन श्रेष्ठ है, जो संन्यास ले ले वो श्रेष्ठ है या आपकी भक्ति में सेवा में जो लगा हुआ हो वो श्रेष्ठ है। तो भगवान बताते हैं कि जो मेरी सेवा में मेरी भक्ति में लगा हुआ है वो श्रेष्ठ है। संन्यास के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। संन्यास किस प्रकार से श्रेष्ठ है। संन्यास में त्याग है, इंद्रियों के भोगों का त्याग है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं है। तो ऐसे संन्यास को श्रेष्ठ बताया जाता है भौतिकवाद से। कोई भौतिकवादी है उनसे श्रेष्ठ है। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी है, जो भगवान की सेवा में युक्त है, जो संसार की चीज सारे कार्यों को त्याग देते हैं भगवान की सेवा के लिए, वही श्रेष्ठ है। तो वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं, भगवान की सेवा में युक्त, चाहे वो सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो। अब भगवान बता रहे हैं दोनों में क्या अंतर है। जो भगवान की सेवा में भक्ति में लगा हुआ है वो निश्चल होता है। निश्चल क्यों होता है, हृदय में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए निश्चल है। निश्चल बोलते हैं ना, साफ। निश्चल शब्द उपयोग किया जाता है जो बिल्कुल स्वच्छ हो, स्वच्छ जैसे क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता हो। जैसे जल है, पानी है, तो पानी को क्या बोलेंगे, निश्चल, बिल्कुल शुद्ध। तो जो निश्चल है वो कौन है, भगवान का भक्त, क्योंकि उनकी चेतना पूर्ण शुद्ध है।
चेतना शुद्ध कब मानी जाती है? जब उसमें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होती, तब वो चेतना शुद्ध मानी जाती है। क्या इच्छा हो उसमें? भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, गुरु भगवान की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना। ये इच्छा जो है ये आध्यात्मिक इच्छा है, और ये जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है। भगवान की सेवा करना ये डिजायरेबल है। इच्छाओं को त्याग कर संन्यास ले लेंगे, ये रिकमेंडेड नहीं है। तो जो भगवान का भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो निश्चल है, और वो कैसे रहता है? शांति में रहता है, आनंद में रहता है, क्योंकि उसको कोई कर्म फल चाहिए ही नहीं। इन संसार में झगड़े कब हैं? झगड़े तब हैं जब कर्म फल हमें चाहिए, तभी झगड़ा है, नहीं तो कोई झगड़ा नहीं है। छोटे बच्चों का कोई झगड़ा ये नहीं होता प्रॉपर्टी का। ये तेरे, ये पिताजी का हिस्सा आधा मेरा, आधा तेरा। कोई झगड़ा होता है? सुना है ऐसा कोई? छोटे बच्चे आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे, झगड़ रहे हो? हाँ। लेकिन छोटे बच्चों में टॉफी का झगड़ा हो सकता है। हाँ। ये तूने मेरी टॉफी कैसे ले ली? टॉफी के लिए लड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ेंगे। तो हमारे हृदय में इच्छा कितनी है? अनंत इच्छा है, हमें पता भी नहीं है। हमारा शरीर जैसे विकास करता है, उसके अनुरूप जो है इच्छा प्रकट होती रहती है। अभी बालक के शरीर में यह नहीं है कि उसके हृदय में इच्छा नहीं है, इच्छा भरी हुई है। लेकिन इंद्रियां ऐसी अवस्था में नहीं है जो उन इंद्रियों के द्वारा वो भोग सके। जब इंद्रियां पूर्ण हो जाएंगी, अपने स्वरूप में पूरी हो जाएंगी, तो अब उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। हम्म। जब छोटा बच्चा होता है, उसको क्या चाहिए? दूध के लिए रोता है, माँ का दूध मिल जाता है, शांत हो जाता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है, अब दूध से काम नहीं चलता, अब टॉफी चाहिए, चॉकलेट चाहिए। अब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, अब साइकिल चाहिए। और बड़ा हो गया, अब मोटरसाइकिल चाहिए। थोड़े और बड़े हुए, अब मोटरसाइकिल पे घुमाने वाली चाहिए। हाँ। हाँ। तो इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, निरंतर बढ़ती रहेंगी। तो जो इच्छा करता है वो इस संसार में उतना ज्यादा बनता जाता है। तो क्या हो रहा है? बंधन बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। किस कारण से बढ़ रहा है? इच्छाओं के कारण। तो बचपन से ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हम हैं कौन? हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, और शरीर को भोगना चाहते हैं, शरीर के द्वारा भोगना चाहते हैं। इस कारण से इस संसार में और फंसते चले जाते हैं। बचपन से ही जब ट्रेनिंग होती है, हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो सीमित इच्छाओं को ग्रहण किया जाता है जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल हो। इच्छा तो होंगी ही, स्वाभाविक रूप से जीव चेतन है, तो बचपन से ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इस संसार में बंधते चले जाते हैं। तो भगवान यही बात बता रहे हैं, जो मेरा भक्त है वो निश्चल होता है, क्योंकि उसकी कोई भी कर्म फल की इच्छा नहीं है, उसकी कुछ नहीं चाहिए उसको। लेकिन जो संसार में इच्छा रखता है, वो बंधता चला जाता है, निरंतर बढ़ता जाता है, उसका बंधन बढ़ता जाता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है, और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान, कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है, और कृष्ण सर्व मंगल में है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है, वे दिव्य होते हैं, और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। इसलिए भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति से
शोक मोह भय आप, हाँ, इनसे जो है मुक्त हो जाते हैं। इस संसार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? हमेशा दिव्य आनंद को अनुभव करते हैं। उस आनंद को अनुभव करने के कारण कष्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होते कष्ट नहीं होते, भक्तों के जीवन में भी कष्ट होते हैं। सर्दी गर्मी अभक्त के लिए भी है, भक्त के लिए भी है ना। बीमारियां भक्तों को भी होती हैं। शरीर है तो व्याधि तो होंगी। जन्म भी भक्तों का होता है। भक्तों कैसे जन्म होता है? मतलब भक्तों का तो जन्म नहीं होता। लेकिन जब भक्त मान लो अगर जन्म ले भी लिया, मतलब भक्ति में पूर्णता प्राप्त नहीं करी, तो क्या होगा? जीरो से शुरू नहीं करेंगे, वहीं से भक्ति शुरू करेंगे जहां से समाप्त की थी। व्याधि भी है ही, बुढ़ापा भी होगा ही होगा, मृत्यु भी आएगी आएगी। लेकिन भक्त लोग भगवान के दिव्य आनंद में, भक्ति के दिव्य आनंद में क्या रहते हैं? युक्त रहते हैं बिल्कुल। तो इसलिए मुक्त होते हैं इस संसार में रहते हुए भी। दिखने में भक्त और अभक्त एक से नजर आते हैं, बाहरी रूप से देखें तो, लेकिन चेतना का बहुत अंतर है। हम्म 13वां श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्य संन्यासस्यास्ते सुखम। क्षमा की जगह सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वसी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। सर्व समस्त कर्माणि कर्मों को मनसा मन से संन्यस्य त्याग कर आसते रहता है, सुखम सुख में, वशी संयमी, नव द्वारे नौ द्वारों वाले पूरे नगर में, देही देहवान आत्मा न नहीं, एवं निश्चय ही पूर्वन करता हुआ, न नहीं कार्य कराता हुआ। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह नौ द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो ये जो शरीर है, ये एक किराए के मकान की तरह समझना चाहिए। हम्म, कितने दरवाजे हैं इसमें? 9 दरवाजे हैं इस घर में। दो आंख, दो नाक, दो कान, मुंह और जनेंद्रिया और गुदा, ये 9 द्वार हैं। इसमें जीवात्मा रहता है। इस शरीर में कैसे रहता है भक्त लोग? भक्त लोग कैसे रहते हैं? वो अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। प्रकृति को वश में करना क्या है? प्रकृति, जो हमारा स्वभाव है, वो अनेकों जन्मों से जो है इस प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। तो क्या होता है? इस प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। कैसे? मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके भगवान की सेवा में लगकर, मन के द्वारा, मन को भगवान की सेवा में लगाकर, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। तो इस शरीर में रहते हुए भी वो सुखपूर्वक रह सकता है। नहीं तो इस शरीर में कष्ट ही कष्ट है, बताइए। हम्म शरीर में जाना बंद हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये शरीर ऐसा है। खाना बंद हो गया तो हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, और कचरा निकलना बंद हो गया तो हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। ये जो 9 द्वार का जो शरीर है, ये कष्ट में है, पूर्णतः कष्ट में है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके साथ लगे हुए हैं, और दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी कष्ट है। बुढ़ापा अत्यंत कष्टप्रद है। हमें समझना चाहिए जो घर है जिसमें हम शरीर में रह रहे हैं, ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। ये किराए का मकान है। इसमें परमानेंट रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो किराए के मकान में रहता है उसको धक्का मार के निकाला जाता है। जो अपने किराए के मकान को छोड़ करके अपने खुद के खरीदे हुए घर में जाता है, वो बड़े सम्मान के साथ जाता है। कीर्तन करते हुए जाता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो जब हम इस शरीर में रहना चाहेंगे तो क्या होगा, जबरदस्ती इस शरीर से निकाला जाएगा मृत्यु के समय। हम्म खींच करके निकाला जाएगा जबरदस्ती। जब बताते हैं जब इस शरीर से नहीं निकलना चाहते हैं, तो शरीर की जो आसक्ति है आत्मा को शरीर से चिपकाती है, बांध कर रखती है, और यम पास में बांध करके यमदूत खींचते हैं। तो बहुत बहुत खिंचाव होता है, बहुत दर्द होता है, उस समय पे बहुत कष्ट होता है। मान लो कोई हमें पकड़ करके दो स्थान से, हमारी तरह हमें कोई शरीर से बांधे रस्सियों से, एक तरफ से दूसरा व्यक्ति खींचे, एक तरफ से दूसरा व्यक्ति खींचे, क्या हालत होगी हमारी? कचुम्बर निकल जाएगा हमारा, है ना? तो ऐसी स्थिति होती है जब देह से आसक्त होते हैं। तो मृत्यु उपरांत जो है आत्मा शरीर से जाती है। आसक्ति मतलब फेविकोल की तरह चिपक गई है, निकलना नहीं चाहती, छूटना नहीं चाहती। तो यम पास से बांध करके यमदूत खींच करके निकालते हैं। बहुत ज्यादा चिपकन होती है ना, जब चिपका देते हैं दो चीजों को फेविकोल से, तो फिर जब उसको हटाते हैं तो चीथड़े से उड़ जाते हैं। अब जितना ज्यादा चीथड़े उड़ेंगे उतना ज्यादा दर्द होगा। जो खुद से उसको छोड़ देगा, कोई दर्द ही नहीं होगा हटाने में। तो आत्मा की जो आसक्ति है इस शरीर से, वो बहुत भयंकर है, बहुत कष्टप्रद है। इस प्रकार से आत्मा जो है जबरदस्ती निकाला जाता है, और जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा कष्ट। तो भक्ति में युक्त होकर के इस शरीर की आसक्ति से ऊपर उठ जाना चाहिए। हिज होलीनेस भक्ति तीरथ स्वामी महाराज बताते थे, अपनी बुक्स में लिखा है। उन्होंने एक बुक थी उनकी, जाओ। क्या करो? वो कहते थे मरने से पहले मर जाओ। मरने का वेट नहीं करना चाहिए, मरने से पहले मर जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? मरने से मतलब है इस शरीर भौतिक अस्तित्व को नष्ट कर देना चाहिए। कोई भौतिक कार्य नहीं, किसी प्रकार की कोई भौतिक आसक्ति नहीं। मन बुद्धि अहंकार को बिल्कुल समूल नष्ट कर देना, यही कारण है जीवात्मा के पतन के। मन बुद्धि अहंकार को पूर्णतः शुद्ध कर देना। तो जो सूक्ष्म शरीर है इसको बदल लेना चाहिए। सूक्ष्म शरीर को इसी शरीर में रहकर बदला जा सकता है। हम्म, सूक्ष्म जो दो प्रकार के शरीर है हमारे, क्या है? ये भौतिक शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का। और जो अंत में सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, ये एक सूक्ष्म शरीर है। इसको परिवर्तित किया जा सकता है, इसको आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। ये भौतिक है, इसको आध्यात्मिक में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे होता है? ये होता है भगवान की भक्ति से। भक्तों से श्रवण करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, हम अपने आप को स्वामी मानते हैं। हम हैं कौन? भगवान के दास। और फिर बुद्धि भगवान की भक्ति में लगती है, मन को भगवान की सेवा में लगाया जाता है, भगवान के चिंतन में लगाया जाता है। तो जब लग जाते हैं ये, तो चेतना जो है, जो मन बुद्धि अहंकार है, शुद्ध हो जाते हैं, चेतना शुद्ध हो जाती है। फिर इस शरीर को जब छोड़ेंगे तो ऐसा कष्ट नहीं होगा। आनंद से कीर्तन करते हुए भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के अपने घर जाएंगे वापस। किराए के मकान को कोई नहीं छोड़ता तो जबरदस्ती निकाला जाता है। तो भक्त लोग ऐसा नहीं कि जबरदस्ती यमदूत निकालते हैं, विष्णु दूत लेकर लेने आते हैं। और क्या हुआ, कीर्तन करते हुए लेकर जाते हैं। कहाँ पर? हम्म अपने असली मकान में। तो आध्यात्मिक संसार में हमें आध्यात्मिक शरीर मिलता है। उसी आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करके शाश्वत जीवन हम भगवान के साथ भगवान की सेवा करते हैं। तो इस संसार में भी, इस देह में भी सुखपूर्वक रहा जा सकता है। जो कि ये शरीर कष्टकारी है उसमें भी सुखपूर्वक रहा जा सकता है। कैसे? भगवान की सेवा बनाई है, प्रोसेस बना है। ये भगवान ने ऑटोमेटिक बनाई है। ये मशीन कैसी है? ऑटोमेटिक। आप साइंटिस्ट एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिसमें बिजली की आवश्यकता होती है चलाने की। ये शरीर कैसे बनाया है? ऑटोमेटिक। हर चीज ऑटोमेटिक काम करती है। आंखों के पास जैसे ही कुछ खतरा आता है, कुछ आंख में डलने वाला हो, पलक पहले से बंद हो जाती है। कितनी सूक्ष्म साइंस है। कानों में मल ना जाए तो यहाँ पर बाल दिए हुए भगवान ने। नाक में मल ना जाए तो यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है, कानों में फिल्टर लगाया हुआ है। हाँ, जितने रोम छिद्र हैं शरीरों में,
इसके द्वारा वहां पर भी क्या लगाया हुआ है, फिल्टर लगाया हुआ है। एक एक रोम छिद्र जो है बैक्टीरिया जाने जाने से रोकता है, गंदगी को जाने से रोकता है। क्या साइंस है भगवान की, समझ नहीं सकते हम, इतनी सूक्ष्म साइंस। हर एक चीज के लिए स्पेशल डॉक्टर है, और उसी चीज में 10 हजारों तरह के अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग तरह की रिसर्च। हाँ, जैसे मान लो कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, तो उसी में 10 प्रकार के डॉक्टर होंगे अलग अलग तरह के। हार्ट का है तो हार्ट के डॉक्टर 10 प्रकार के होंगे। ऐसे सारे डॉक्टरों को मिलाकर बनाने वाले किसने बनाया है? ठाकुर जी ने, भगवान ने। हाँ? तो भगवान, इतना सूक्ष्म साइंस भगवान का है। तो ये शरीर कैसे बनाया है? ऑटोमेटिक, प्रकृति के द्वारा ये स्वतः चलायमान है, अपने आप वृद्धि होती है। हाँ, जो सिस्टम बनाया है उसके अनुसार वृद्धि होती है शरीर की। हम्म। और ऑटोमेटिक ही क्षीण भी हो जाता है, और मृत्यु भी हो जाती है। इतना ऑटोमेटिक है। तो भगवान की क्रिएशन अद्भुत है। ये किस लिए है? जीव को समझने के लिए। समझे ये सब कुछ, ये संसार है क्या, हम कौन है, भगवान कौन है, ये जानने के लिए बनाया है भगवान ने ये सिस्टम। यहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं, कुछ सुविधाएं भगवान ने दी हैं, जिससे जीवात्मा भगवान की भक्ति करते हैं। तो उचित स्थान नहीं है भक्ति करने के लिए, लेकिन पृथ्वी लोक सबसे सरल स्थान है, सबसे उचित स्थान है। ज्यादा सुख में ही भगवान को भूल जाते हैं, ज्यादा दुख में ही भगवान को भूल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सुख, थोड़ा दुख है। सुख कैसा लगता प्रतीत होता है, लेकिन दुख भी है। तो हम ये प्रश्न उठता है, ये दुख क्यों है मुझे, मेरी इच्छा के विरुद्ध क्यों है? तो फिर जिज्ञासा करते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। अब मान लो केवल कष्ट ही कष्ट होता, थोड़ा भी सुख का अनुभव नहीं होता, जो हम सुख देखते हैं संसार का भी, तो फिर क्या होता? क्या भगवान याद आते? बिल्कुल नहीं आते। तो थोड़ा सुख थोड़ा दुख, इससे भगवान तक पहुंच सके, इस प्रकार से भगवान ने ये संसार बनाया है। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार अपनी परा प्रकृति को विकृत करके वह अपने को शरीर समझ बैठता है, और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है, और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में, जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार है। ते स्थावरस्य चरस्य च। जीव के भीतर, शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। वह शरीर, यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नाखूने, 2 कान, एक मुंह, एक गुदा और तथा उपस्थ ये युक्त है। बद अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद 3:18। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। जय गौर प्रेमानंद। आपको कोई प्रश्न है आज की चर्चा से, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यहीं पे विराम दें फिर, कोई प्रश्न तो नहीं है। थैंक यू एवरीबॉडी, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि।